नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। आज हम उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ से सीधे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। परीक्षा चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो या यूपी पीएससी की हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है। सबसे पहला जो पक्षी विहार था वो नवाबगंज पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। सबसे नया पक्षी विहार जो है वो शेखा झील पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 2016 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि में है वो है लाख बहौर पक्षी विहार, जिसका जो क्षेत्रफल है 80.24 वर्ग किलोमीटर और यह कन्नौज में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार, जिसका क्षेत्रफल जो है 1.09 वर्ग किलोमीटर और यह एटा जिले में स्थित है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि शेखा झील का जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है मात्र 0.25 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन पारंपरिक रूप से पटना पक्षी विहार को सबसे छोटा माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। जो सबसे पहला हमारा पक्षी विहार था वो है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका वर्तमान में नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है। यह उन्नाव जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह क्षेत्रफल की दृष्टि में जो इसका क्षेत्रफल है वो 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसे रामसर कन्वेंशन में 2019 में शामिल किया गया था। ऐतिहासिक महत्व क्या याद रखने वाला है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। इसका 2015 में इसका नाम परिवर्तन करके चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया और इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित है। मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या यहाँ पे है? सर्दियों में गार्गनी टील और उत्तरी पिंटेल का भारी आगमन होता है। जो ये प्रवासी पक्षियों का यहाँ पे भारी आगमन होता है। अब बात आती है कि प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं। तो प्रवासी पक्षी होते हैं सर्दियों में साइबेरिया और अन्य ठंडे देशों से हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ये पक्षी यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से पक्षी थे? गार्गनी टील और उत्तरी पिंटेल। यहाँ से आपको याद रखना सिर्फ यही है कि यह जो है इसका कहाँ पे स्थिति है इसकी और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि पहला है तो क्षेत्रफल याद रखने लायक है और इसे रामसर कन्वेंशन में कब शामिल किया गया था। दूसरा पक्षी विहार जो है वो लाख बहौसी पक्षी विहार है, जो जिला कन्नौज में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसका क्षेत्रफल है वो 80.24 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। अब इसकी संरचना किस प्रकार से हुई उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो संरचना है वो दो अलग अलग झीलों, पहली तो लाख है दूसरी बहौसी, को मिलाकर हुई है। इसीलिए इसका नाम लाख बहौसी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे दो झीलों के निर्माण से इसका निर्माण हुआ है। पारिस्थितिकी क्या इसकी है? गंगा नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित होने के कारण यहाँ की जलीय वनस्पति अत्यंत समृद्ध है, यानी कि यहाँ जो जलीय वनस्पति है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। वन्य जीव कौन कौन से हैं उसे भी देख लेते हैं। पक्षियों के अलावा यहाँ सियार, नीलगाय और नेवले भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि बाढ़ का मैदान होता क्या है उसे भी देख लेते हैं। नदी के किनारे का समतल इलाका जहाँ मानसून में बाढ़ का पानी फैल जाता है, पानी कम होने पर या दलदली और उपजाऊ हो जाता है, जो पक्षियों के लिए एक स्वर्ग के समान है। तो बाढ़ का मैदान किसे कहते हैं? नदियों के किनारे का जो समतल इलाका होता है। बाढ़ में तो पानी फैल जाता है, लेकिन पानी कम होने से यह दलदली और उपजाऊ हो जाता है, इसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। तो ये था हमारा लाख बहौसी पक्षी विहार, जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तीसरा जो पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, यह सबसे छोटा पक्षी विहार है और यह कहाँ पे स्थित है? यह एटा जिले के जलेश्वर तहसील में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल जो है 1.09 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा पक्षी विहार है। नाम से पटना पक्षी विहार है, अगर आपसे ऑप्शन में आ गया कहाँ पे स्थित है तो जाने अनजाने में आप पटना मत टिक करिएगा, क्योंकि इसका नाम कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम जो है पटना है, लेकिन यह स्थित है एटा जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश में।
आकार देखते हैं इसका क्या है। या क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है, छोटा होने के बावजूद सर्दियों में यहाँ 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। और वनस्पति यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ खजूर के पेड़ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक ट्रैप अलर्ट दिया हुआ है कि नाम पढ़ना सुनकर बिहार टिक मत कर देना। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। पटना पक्षी विहार जो कि सबसे छोटा है, यूपी के एटा जिला में स्थित है। अगला जो है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार यह जिला हरदोई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल इसका कितना है, 3.09 वर्ग किलोमीटर है। इसे रामसर कन्वेंशन में 2019 में शामिल किया गया था, रामसर साइट में। स्थानीय नाम इसका देख लेते हैं। इस झील को स्थानीय भाषा में दहर झील भी कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति क्या यहाँ की है, यह गर्रा नदी के पास स्थित एक प्राकृतिक ताजे पानी की आर्द्र भूमि है। जो गर्रा नदी है यह गंगा की सहायक नदी है, गर्रा नदी। मुख्य पक्षी यहाँ पे कौन है, यहाँ ब्राह्मणी बतख और सारस क्रेन का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। स्थापना 1990 में हुई थी और इस झील का जो स्थानीय नाम है वो दहर झील भी है। अच्छा, गर्रा नदी का ताज़ा पानी इसे स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास बनाता है। ये था हमारा सांडी पक्षी विहार। अगला पक्षी विहार जो है वो समस्तपुर पक्षी विहार, यह रायबरेली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.99 वर्ग किलोमीटर है। इसे रामसर साइट में 2019 में शामिल किया गया था। इसकी संरचना कैसी है, संरचना भी देख लेते हैं। यहाँ लगभग 5 से 6 आपस में जुड़ी हुई झीलों का एक समूह पाया जाता है। 5 से 6 आपस में जो झीलें हैं वो जुड़ी हुई हैं। मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ 250 से ज़्यादा स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती हैं। मुख्य आकर्षक का बिंदु यहाँ पे क्या है, नॉन बिल्ड डक और यूरेशियन विजन यहाँ पे मुख्य आकर्षण के बिंदु हैं। यहाँ पे कोई एकल झील नहीं है बल्कि कई झीलों का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। समस्तपुर पक्षी विहार जो कि रायबरेली में स्थित है। अगला है समन पक्षी विहार। समन पक्षी विहार जो कि जिला मैनपुरी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 5.25 वर्ग किलोमीटर है और इसे रामसर साइट में 2019 में शामिल किया गया था। जिसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति जो है यह गंगा के मैदानी भाग की एक मौसमी गोखूर झील है। अब बात आती है गोखूर झील क्या होता है। गोखूर झील कैसे बनती है, जब नदी अपना घुमावदार रास्ता छोड़कर सीधे बहने लगती है तो पीछे छूटा हुआ यू आकार का हिस्सा झील बन जाता है। जैसे गाय के खुर के समान यह झील दिखाई देता है। जैसे देखिए, सीधा रास्ता था नदी का और अपना रास्ता नदी ने मोड़ लिया तो यू आकार शेप हो गया। इसे ही गोखूर झील कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन के संरक्षण और ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। समन पक्षी विहार जो कि मैनपुरी में स्थित है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार या ओखला पक्षी विहार जो है वह गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका निर्माण यह यमुना नदी पर ओखला बैराज के निर्माण से बनी एक अर्धकृत्रिम आर्द्रभूमि है। इसका महत्व देख लेते हैं। यह शहरी क्षेत्र के बीच स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक द्वीप है। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त सफेद पीठ वाले गिद्ध का एक आश्रय स्थल है। आप समझते हैं इकोलॉजिकल आइलैंड होता क्या आखिर है। चारों तरफ कंक्रीट के जंगल और प्रदूषण, बीच में पक्षियों के लिए एक सुरक्षित हरा भरा टापू, इसे ही इकोलॉजिकल आइलैंड कहते हैं। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, या ओखला पक्षी विहार जो है
वह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला पॉइंट, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो गोंडा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। रामसर साइट में इसे 2020 में शामिल किया गया और इसका क्षेत्रफल जो है 10.84 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। संरचना क्या है इसकी? यह दो झीलों पार्वती और अर्गा को मिलाकर बना हुआ है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। उत्पत्ति देख लेते हैं। ये सरयू नदी का रास्ता बदलने से बनी गोखुरे झीलें हैं। अभी बताया था गोखुर झील क्या होती है, जब नदी अपना रास्ता बदलकर यू आकार बना लेती है तो वही गोखुर झील कहलाती है। विशेषता के यहाँ की हैं, ये गहरे ताजे पानी के दलदल हैं। सर्दियों के दिनों में गहरे पानी में तैरने वाली बतखें यहाँ बड़ी संख्या में आती हैं। सरयू नदी के बहाव ने इन दो जुड़वा झीलों का निर्माण किया है। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? या गोंडा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार जो बुंदेलखंड रीजन में आता है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है 2.62 वर्ग किलोमीटर है। और विजय सागर जो पक्षी विहार है वो महोबा जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रीय महत्व क्या है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एकमात्र मुख्य पक्षी विहार है। इतिहास समझ लेते हैं इसका है। यह एक ऐतिहासिक जलाशय है जिसे 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इसे 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। भूगोल क्या यहाँ का है? अन्य मैदानी झीलों के विपरीत यह पहाड़ी और पथरीले इलाकों के बीच स्थित एक बेहद खूबसूरत जगह है। इतिहास और भूगोल का संगम महोबा के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित झील आज पक्षियों का घर है। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा में स्थित है, जिसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अगला जो है सूर सरोवर पक्षी विहार, इसे कीठम झील भी कहते हैं, जिसे रामसर साइट में 2020 में शामिल किया गया था। सूर सरोवर जो पक्षी विहार है वो जिला आगरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल जो है 4.03 वर्ग किलोमीटर है। स्वरूप देख लेते हैं इसका। इसे आमतौर पर कीठम झील के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो कीठम झील, जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार भी कहते हैं। विशेष तथ्य क्या है? पक्षी अभयारण्य के अलावा यहाँ आगरा भालू बचाव केंद्र स्थित है। मतलब कि आगरा भालू बचाव केंद्र कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। रेस्क्यू सेंटर के यहाँ के हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा सुस्त भालू बचाव केंद्र है, यहाँ जहाँ कलंदरों से मुक्त कराए गए भालुओं को रखा जाता है। केवल पक्षी ही नहीं, यह स्लॉथ वियर के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? यह आगरा में स्थित है। अगला जो पक्षी विहार है वो सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसका नवीनतम नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। यह बलिया जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो नया नाम है वो क्या है? इसका नया नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया। स्थिति क्या है यहाँ की है? यहाँ गंगा और सरयू नदियों के बीच स्थित एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बाढ़ के मैदान की झील है। स्थानीय महत्व यहाँ का क्या है? पक्षियों के अलावा यहाँ स्थानीय स्तर पर मछली पालन और जैव विविधता बहुत प्रसिद्ध समृद्ध है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? यह बलिया जिले में स्थित है। यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है और इसका नवीनतम नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। अगला जो पक्षी विहार है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसे बेती झील भी कहते हैं। यह प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 4.27 वर्ग किलोमीटर है। स्थानीय नाम क्या है इसका? स्थानीय रूप में इसे बेती झील पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? इसका निर्माण
विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन क्रेन का आगमन होता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज के कमजोर वर्गों के विकास का जो लक्ष्य था, इस अभयारण्य ने पूरा किया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ में है। और इसका दूसरा नाम जो बेती झील पक्षी विहार है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी कौन सा आता है, तो साइबेरियन जो क्रेन है, यहाँ पे इसका आगमन रहता है। जो अगला पक्षी विहार है वो है बखीरा वन्यजीव व पक्षी अभयारण्य। जो बखीरा वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य है, ये जिला संत कबीर नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल जो है 28.94 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह 49वां रामसर साइट है पूरे भारत में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसे हाल ही में भारत का 49वां रामसर स्थल घोषित किया गया। भौगोलिक स्थिति क्या यहाँ की है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की आर्द्र भूमि है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की आर्द्र भूमि है। मुख्य पक्षी कौन से हैं, यहाँ पर्पल मूरहैन या स्थानीय भाषा में काइम पक्षी सबसे ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। करंट अफेयर के लिए अलर्ट भी देख लेते हैं। बखीरा के रामसर स्टेटस पर सीधे सवाल ही पूछे जाते हैं कि यह कौन सा नवीन, मतलब कि यह इसे हाल में भारत का 49वां रामसर स्थल घोषित किया गया। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने वाला है। और इसका जो कौन से जिला में स्थित है, या संत कबीर नगर में स्थित है। अगला जो पक्षी विहार है वो है शेखा झील पक्षी विहार। ये सबसे नवीनतम पक्षी विहार है जो अलीगढ़ जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 2016 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 0.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थिति समझ लेते हैं इसकी है। यह उत्तर प्रदेश का एक नया घोषित और सबसे छोटा पक्षी विहार है। इसका जो क्षेत्रफल है 0.25 वर्ग किलोमीटर है। स्थान अपर गंगा कैनाल के पास स्थित यह 12 मासी ताजे पानी की झील है। विकास देख लेते हैं। इस झील को नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट के तहत पहचाना गया था और अब इसे पूरी तरह से अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। यह कोई प्राकृतिक नदी नहीं बल्कि अपर गंगा नहर के रिसाव या जल भराव से विकसित हुआ एक अद्भुत इकोसिस्टम है। देखिए, नदी सीधे बह रही थी, इधर जल भराव के कारण यह विकसित हो गया। तो शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पे है, यह अलीगढ़ में स्थित है। और यहाँ इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। और ये सबसे नवीनतम पक्षी विहार है। अब समझते हैं कि रामसर है क्या। आखिर हमने अभी बात करी कि रामसर में शामिल कब इस वर्ष किया गया था। सबका अलग अलग रामसर हमने देख लिया कि कब कौन सा शामिल किया गया था। अब समझते हैं कि रामसर स्थल है क्या। तो रामसर जो है आर्द्र भूमि समझौते यानी कि 1971 ईस्वी में रामसर शहर ईरान के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, उन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य झीलों, दलदलों और पक्षी आवासों का वैश्विक संरक्षण करना है। तो रामसर स्थल का क्या सीन था, या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण करना है, इसका मेन उद्देश्य था। समझते हैं बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है। संत कबीर नगर में। सूर सरोवर पक्षी विहार या कीठम झील आगरा में स्थित थी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित था। यहाँ पे परीक्षा में अक्सर 3 रामसर साइट और साधारण साइट में, जैसे रामसर और आपको वह साधारण साइट्स दे दिए और आपको मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये भी याद रखिए कौन सा रामसर साइट है, कौन सा रामसर साइट नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। अब नवीनतम नाम भी देख लेते हैं कि कुछ के नाम परिवर्तन हुए हैं, वो भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है, उसे भी देखते हैं। तो पहला हमारा है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सुरहताल पक्षी विहार
जिसे वर्तमान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है बेती झील पक्षी विहार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। चौथा है कीठम झील, जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर जो है आपसे मिलान वाले क्वेश्चन उसके फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप सबके बारे में, सबके नया नाम और सबकी लोकेशन आप याद रखिएगा। एक मास्टर रिवीजन भी कर लेते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस टेबल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा रामसर साइट है और कौन सी रामसर साइट नहीं है। सबसे पहला जो है नवाबगंज, जो कि उन्नाव में स्थित है, स्थापना वर्ष 1984 और यह रामसर साइट है। दूसरा लाख बहौसी पक्षी विहार, जो कन्नौज में स्थित है, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, यह रामसर साइट नहीं है। ऐसे ही पटना, जो पटना पक्षी विहार है, वो एटा में है, 1991 में स्थापना हुई थी, ये भी रामसर साइट नहीं है। सांडी पक्षी विहार, जो कि हरदोई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, यह रामसर साइट है। समस्व पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है, यह भी एक रामसर साइट है। समन पक्षी विहार, जो कि मैनपुरी में स्थित है, यह भी रामसर साइट है। ओखला पक्षी विहार, जो कि नोएडा में स्थित है, यह रामसर साइट नहीं है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, जो कि एक रामसर साइट है। विजय सागर पक्षी विहार, जो कि महोबा में स्थित है, यह एक रामसर साइट नहीं है। सूर सरोवर पक्षी विहार, जो कि आगरा में स्थित है, यह भी एक रामसर साइट है। सुराताल पक्षी विहार, यह रामसर साइट नहीं है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, यह भी रामसर साइट नहीं है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है, यह एक रामसर साइट है। और शेखा झील, जो सबसे नवीनतम पक्षी विहार है, जो अलीगढ़ में स्थित है, यह भी एक रामसर साइट नहीं है। तो पूरी टेबल में हमने देखा कि नवाबगंज पक्षी विहार और सांडी पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, समन पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार और बखीरा पक्षी विहार, मतलब कि 7 जो हैं आपके अभ्यारण्य, वो पक्षी रामसर साइट में आते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर स्लाइड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, हर स्लाइड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।